हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक नए लेक्चर में। और उस लेक्चर का टॉपिक क्या है आइए हम जानते हैं। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के सॉल्यूशन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार और विलयन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले विलयन की क्या डेफिनेशन जान लेते हैं। विलयन की इस एकदम आसान सी सरल सी डेफिनेशन होती है, तो उस डेफिनेशन को जानिए। तो देखिए क्या होता है कि दो या विलयन किसे कहते हैं। विलयन एक प्रकार का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। मतलब क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ। पहले देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, विलयन कहते हैं। क्या, विलयन कहते हैं। ठीक, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ समझिए, पूरी डेफिनेशन समझिए आप ध्यान से। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, मतलब कि समांगी मिश्रण आप पढ़ेंगे ना, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। इसमें क्या होते हैं, समान प्रकार के अणु पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें यही डेफिनेशन मेन है कि क्या होते हैं, समांगी मिश्रण को, विसमांगी मिश्रण को विलयन नहीं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए। अब देखिए आगे चलिए। तो इसका उदाहरण एक समझ लीजिए कि जैसे मान चलिए क्या है, पहला एक उदाहरण है इसका, जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का विलयन। जल और चीनी का विलयन मतलब समझ रहे हैं ना, शरबत, वही शरबत को ही तो हम कहते हैं। शरबत तो काफ़ी पी होगी आप लोगों ने। तो उसी शरबत से क्या, शरबत को क्या कहते हैं, उसमें विलेय और विलायक दो चीज़ मिली रहती हैं। विलयन कितने पार्ट होते हैं, विलयन को दो पार्ट में बांटा गया है। विलयन के दो पार्ट होते हैं, दो पार्टों से मिलकर बनता है। ठीक, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। ठीक, तो पहले पार्ट में देखिए क्या होता है, विलेय, और दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, विलायक होता है। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, और इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। इतना आप लोग जान गए ना, विलेय और विलायक दो प्रकार के इसके क्या होते हैं, अणु होते हैं। एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। ठीक, अब इसकी विलेय और विलायक की आप पहचान कैसे करेंगे, विलेय और विलायक की पहचान कैसे करेंगे आप ये समझिए। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा कि देखिए, विलेय और जैसे मान चलिए कि ये कोई सोल्यूशन है, इसमें पानी है, इसमें चीनी का कण है, और मान चलिए पानी है, इसमें पानी में क्या हमने चीनी को डाल दिया। ठीक, चीनी को हमने क्या डाल दिया है, चीनी डाल दिया है। अब ये क्या है, पहले से पानी था। ठीक, तो चीनी हमने डाल दिया है। तो विलेय की पहचान किससे, पहले तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कि मोलों की संख्या जिसकी कम होगी, क्या, जिसकी मोलों की संख्या कम होगी, जिसकी मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी, और जिसकी मोलों की संख्या क्या होगी, इसकी मोलों की संख्या जिसकी अधिक होगी उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम विलायक कहेंगे। ठीक, जिसकी मोलों की संख्या अधिक हो उसे हम विलायक कहेंगे, और जिसकी मोलों की संख्या कम हो, जिस अणु की या जिस पदार्थ की, मतलब जो इसमें मिलाया जा रहा है एक विलयन बनाने में, जिसमें अणु की संख्या कम हो, सॉरी मोलों की संख्या जिसमें जिसमें कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें मोलों की संख्या ज़्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए। तो हम आगे चलते हैं इसी के साथ, थोड़ा विलेय और विलायक की डेफिनेशन, इसको एक रूप से और पहचाना जा सकता है, दूसरा रूप भी समझ लीजिए। कि दूसरा रूप ये होता है कि कैसे पहचानेंगे। तो क्या होता है, विलयन जो होता है, जब इसको चीनी को डालते हैं तो क्या होता है, पानी पानी दिखता है ना, चीनी तो कहीं दिखती नहीं कि चीनी चीनी दिख रहा है इसमें ना, नहीं दिखता है। तो क्या होता है, विलायक विलय की जान लीजिए कि विलयन का वह घटक जो अपनी मूल अवस्था को नहीं त्यागता, सॉरी मूल अवस्था को त्याग देता है। ये त्याग देता है, ये नहीं त्यागता है। तो पानी इसमें क्या होगा, पानी विलायक है, और चीनी क्या है हमारा, चीनी विलेय है। ठीक, चीनी हमारा क्या हो गया, विलेय है, और पानी क्या है हमारा, विलायक हो गया। क्यों, क्योंकि विलेय जो है वो क्या है, अपनी अवस्था को त्याग दे रहा है। क्या, जो अवस्था को क्या होता है, त्याग देता है, वो क्या होता है हमारा, वो हमारा विलेय होता है। और ये दूसरा वाला इसका देखिए,
जो अवस्था को नहीं त्यागता, अपनी अवस्था को, मूल अवस्था को नहीं त्यागता, उसे हम क्या कहते हैं? अपना विलायक कहते हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया? इतना आपको क्लियर हो गया कि कहाँ विलेय विलायक क्या चीज़ है। ठीक, और विलयन क्या होता है, और उसके दो पार्ट विलायक और विलेय क्या होते हैं, इतना आप समझ गए हैं। ठीक, अब क्या चलते हैं, थोड़ा विलयन के प्रकार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो विलयन के पार्ट्स हो गए, पार्ट्स हैं। ठीक, अब विलयन के प्रकार अलग से पढ़ेंगे। तो क्या होगा, यहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट होता है क्या, इसका फर्स्ट टाइप होता है, इसका देखिए फर्स्ट टाइप क्या होता है, ठोस का ठोस में। ठीक, मतलब कि ठोस का ठोस में जब मिलाएंगे, ठोस को, किसी ठोस को, इधर समझिए, पहले मैं लिख देता हूँ, ठोस का ठोस में विलयन। ठीक, इसका मतलब समझिए कौन सा विलयन है, कि किसी ठोस पदार्थ में, किसी ठोस जिसमें विलेय और विलायक दोनों क्या होते हैं, इतना समझ लीजिए आपकी, जिसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस होते हैं, उसी को हम कहते हैं ठोस का ठोस में विलयन। ठीक, ये पहला प्रकार हो गया। इसी प्रकार दूसरा, इसी प्रकार से 9 प्रकार के होते हैं। दूसरा ठोस का क्या होगा, ठोस का द्रव में होगा। ठीक, ठोस का द्रव में, और तीसरा ठोस का गैस में। ये 3 प्रकार से इसका हो जाएगा। और इसी तरह द्रव का भी होगा, द्रव का किस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, और द्रव का गैस में। और इसी प्रकार गैस का भी होगा, समझिए कि क्या, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। अब इतने पूरे रूपों में आप पूछेंगे कि सर क्या इसमें आप वही चीज़ बता रहे हैं कि ठोस का अगर गैस में मिल रहा है और गैस को ठोस मिला दे रहे हैं तो बात तो एक हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखिए आप, ठोस का जब हमने द्रव में किया, ठोस का द्रव में विलयन। ठीक, तो इसमें जो दूसरा वाला पार्ट होता है, जैसे ठोस का द्रव में, तो द्रव वाला क्या होता है, विलायक होता है, और जिसको जो शुरुआत में बोला जाता है ठोस, तो वो क्या है, वो विलेय होता है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें अंतर समझिएगा आप, ठोस का गैस में। ठीक, तो यहाँ क्या है, ठोस अपना विलेय है, ठोस विलेय, और ये गैस क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक, इतना समझ के आप क्या हो गया, गैस विलायक हो गया अपना। और दूसरा वाला समझिए, क्या, गैस का ठोस में। ठीक, तो इसमें देखिए गैस क्या है, ठोस में मिल रहा है, तो ठोस अपना यहाँ विलायक हो गया है। ठीक, और विलायक, और ये विलेय के रूप में है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे कि क्या कैसे अंतर होते हैं इसमें। इसको आप ठीक तरीके से लिख दीजिए, मैं थोड़ा ठीक से राइटिंग सही लिख पाया हूँ, तो इसको आप अपना सही से लिख लीजिएगा। और देखिए विलयन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, इसलिए क्या थे, इसके काइंड्स थे और एक टाइप्स होता है। काइंड्स और टाइप्स में अंतर होता है, आप जान लीजिए। तो इसके जो टाइप्स होते हैं, क्या, 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 टाइप्स होते हैं इसके, मतलब 2 रूपों में होते हैं ये। कौन से रूप में, देखिए पहला डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, पहला डाइल्यूट, और दूसरा कॉन्सनट्रेटेड होता है। ठीक, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, 2 इसके काइंड्स हो गए। अब इसका हिंदी आप जान लीजिए क्या होते हैं, ये तनु विलयन और ये सांद्र विलयन। ठीक, मैं अभी आपको और डीप में ले जाता हूँ। सांद्र विलयन इसको समझ लीजिए, और ये तनु विलयन। ठीक, इतना आप समझ गए हैं। अब आगे चलिए, देखिए कि आगे क्या है। तनु का मतलब क्या होता है, सांद्र का पहले समझिए। सांद्र मतलब गाढ़ा, जो बहुत ही गाढ़ा हो। और तनु मतलब जो जिसमें ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो तनु को मैं क्या हिंदी में लिखूँ, मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है कि क्या लिखूँ मैं। तो देखिए, तनु मतलब कि जो बिल्कुल तनु हो, जिसमें गाढ़ा, आप समझ रहे हैं तो गाढ़ा को उल्टा समझिए, जो कम गाढ़ा हो, उसी को हम तनु कहते हैं। ठीक, इतना समझ गए। अब थोड़ा इसके लिए देख लीजिए कि तनु विलयन किसे कहते हैं, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो जाती है, जिसमें क्या, विलेय बहुत कम मिलाए रहते हैं। इसमें आप एक समझिए सोल्यूशन के रूप में, मान चलिए क्या है, ये पानी है, इसमें 5 लीटर पानी में हमने क्या, मात्र 1 किलो चीनी डाली, बस मात्र 1 किलो चीनी डाल दी, तो ये क्या हो गया, ये तनु विलयन है। ये कम गाढ़ा है, इसमें कम चीनी डाली गई है।
और इसमें देखिए, इसमें आप समझिए, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने पानी लिया, इसमें हम वाटर ले लिए, किसके रूप में, ब्लैक के रूप में। और इसमें क्या है, ये भी 5 लीटर है, लेकिन इसमें हमने क्या 2 kg क्या डाली है, शुगर डाल दी है, चीनी डाल दी है। ठीक, 2 kg क्या, समझ लीजिए 3 kg डाल दी है, तो क्या हो गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, क्योंकि इसमें चीनी की मतलब विलेय की मात्रा क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए क्या है, ये सांद्र है। ठीक, आप इसको इतना जान गए आप। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम इस नेक्स्ट पेज पर अपने। तो देखिए इधर आगे समझिए। अब देखिए, और एक प्रकार के, अब हम किस पर चलेंगे, विलेय के गुणों के बारे में, और विलेयता कुछ एक टॉपिक है, विलेयता के बारे में समझेंगे। और जो हमने इसके प्रकार बताए थे भी इसको इधर आपको, कि गैसों की विलेयता, गैस के प्रकार, मतलब ठोस का ठोस में तो किस प्रकार अलग अलग होते हैं, ये सभी आपको अभी आपको सब पता चलेगा। ठीक, इतना समझ गए आप। तो देखिए आगे, तो देखिए अब हम किस टॉपिक पर चलेंगे। और हाँ, जान लीजिए कि इसके आगे एक हेनरी का नियम भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, शायद इस लेक्चर में ना हो पाए, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद आप क्या चलेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उस नेक्स्ट टॉपिक को मैं बताता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए अभी आगे चलते हैं हम लोग। विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की, विलयन की सांद्रता की ओर हम चलेंगे अब। ठीक, इतना आप समझ लीजिए। इस सॉल्यूशन की सांद्रता मतलब कि विलयन की सांद्रता के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ये देखिए। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे क्या होती है। तो पहले तो समझिए आप, इसका थोड़ा चार्ट में बनाऊंगा, इसको आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, सांद्रता किस किस पदों में व्यक्त की जा सकती है। तो एक देखिए, पहला पद क्या है, पहला इसका पद होता है कि यह प्रतिशत के पदों में व्यक्त की जाती है, प्रतिशत के पदों में। ठीक, इतना समझ गए, किसके, प्रतिशत के पदों में। दूसरा समझिए आप, भार, आयतन या ग्राम प्रति लीटर के रूप में। भार प्रति आयतन, आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, भार प्रति आयतन या ग्राम लीटर। ठीक, ग्राम लीटर। और तीसरा भार प्रति भार। ठीक, इसमें अब इसके भी कई रूप में होंगे, तो देखिए प्रतिशत के पदों में किस किस प्रकार से। तो पहला पद क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आयतन प्रतिशत के रूप में। और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, अब इसके बारे में अब आपको आगे बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा इंतजार करिए। देखिए ग्राम भार या प्रति आयतन या ग्राम लीटर के रूप में देखिए किस प्रकार। पहली मोलरता हो गई, इसको पिछली क्लास में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा 11th वगैरह में। पहला, दूसरा नॉर्मलता, तीसरा फॉर्मलता। ठीक, अब इसमें देखिए भार वाले में क्या आ जाएगा हमारा, भार वाले में हमारा पहला मोललता आ जाएगी, मोललता। और इसमें मोल भिन्न, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, मोल भिन्न आ जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए। तो उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे हम सबसे पहले प्रतिशत सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इधर प्रतिशत सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत सांद्रता में कुछ पहला क्या आएगा, पहला का नाम मैं लिख देता हूँ कि W/W, या इसका और दूसरा नाम W/W भी लिख सकते हैं इसे, या भार प्रति भार। ठीक, भार या प्रति भार प्रतिशत। ठीक, या इसे हम
ये वाला आ गया। ठीक, इसके इतने नाम हो सकते हैं, या द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। दूसरा इसका नाम इसी प्रकार चलिए, अथवा भार प्रति आयतन। ठीक, और ये हमारा दूसरा वाला नाम हो गया, कौन सा? द्रव्यमान, सॉरी ये आयतन प्रतिशत, या इसका क्या नाम लिख सकते हैं हम? आयतन परसेंट। ठीक, इतना हम समझ चुके हैं। तीसरा वाले में, तीसरा भी इसका यही नाम होगा। इसी तीनों के पार्ट में क्या लिखूं? तीसरा, इसी तीनों के पार्ट में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है ये वाला।